WF क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारा प्रयास विषय को गहराई से समझाना है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है और वो राज्य कौन कौन से हैं। तो आइए सर से पूछते हैं। सर, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है और वो राज्य कौन कौन से हैं? मैप की सहायता से बताएं। अच्छा प्रश्न किया है। भारत में होने वाली विभिन्न सभी प्रकार की परीक्षाओं में ये प्रश्न कहीं न कहीं पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है यह भी बताऊंगा। कर्क रेखा क्या होती है, और तीसरी बात यह है कर्क रेखा के संबंध में एक हमने शॉर्ट ट्रिक्स बनाई है, वह भी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। देखते हैं कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है। इसके पहले हम देखना चाहेंगे कि कर्क रेखा आखिर होती क्या है। देखिए, ये पृथ्वी है, इस पर कुछ कल्पित रेखाएं खींची गई हैं। पृथ्वी के बीचों बीच में एक रेखा खींची हुई है। वास्तव में ये रेखा नहीं ना होकर एक व्रत है जो कि पृथ्वी को चारों ओर से घेरता है। ये कल्पित व्रत ही विषुवत व्रत कहलाता है और इसी को शून्य अंश अक्षांश भी कहते हैं और इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। यह व्रत पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे के आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। विषुवत रेखा से ऊपर की ओर उत्तर में हर 1 डिग्री पर एक अक्षांश रेखा की कल्पना की गई है। इस तरह पूरी पृथ्वी पर 90 उत्तरी भाग में और 90 दक्षिणी भाग में विषुवत वृत्तों की कल्पना की गई है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बिंदु आकार में है। विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री पर उत्तरी अक्षांश है या उत्तरी व्रत है, जिसको कर्क रेखा कहा जाता है या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। विषुवत व्रत के दक्षिण में भी 23.5 डिग्री पर व्रत की कल्पना की गई है, जिसको मकर रेखा कहते हैं। अंग्रेजी में इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है और विषुवत वृत्त को इक्वेटर कहा जाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजर रही है। आप ये भारत का मैप देख रहे हैं। 8 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट लगभग इन दोनों के बीचों बीच ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। ध्यान से देखें तो कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं। आखिर कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है? तो देखिए, ये भारत का बिल्कुल लेटेस्ट मैप है, जिसमें कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश भी दिखाई दे रहे हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। आप देख रहे हैं भारत के ये राज्य जहां से कर्क रेखा गुजरती है। आखिर इन राज्यों का नाम क्या है? क्रमागत अगर देखें तो गुजरात, आपको क्रम भी याद रखना चाहिए, आजकल परीक्षाओं का पैटर्न बदला है और क्रम भी पूछ सकते हैं। तो पश्चिम में सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, ये देखिए छत्तीसगढ़, ये झारखंड बिहार से निकला खंड हो गया, और ये पश्चिम बंगाल, और यहाँ पर है ये त्रिपुरा और ये मिजोरम। फिर से आप देख सकते हैं गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं भारत के जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेट पर दिए गए मैपों का अवलोकन करेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कई बार राजस्थान से गुजर भी रही है या नहीं गुजर रही, संदेह हो जाए। लेकिन हमने आपको यहाँ पर स्पष्ट मैप के द्वारा बताया है कि राजस्थान से भी कर्क रेखा गुजरती है और परीक्षाओं में यह कई बार गलतियां की हैं स्टूडेंट्स ने, इसलिए हम आपको आगाह करते हैं। कौन सी राज्यों से गुजरती है, एक बार फिर से दोहरा दें। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल,
त्रिपुरा और मिजोरम। अब इनको याद करने के लिए एक और है कि छत्तीसगढ़ और झारखंड दो टुकड़ों में आए हैं। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से निकला है, झारखंड बिहार से निकला है और इन दोनों से निकलती है गुजरात। फिर ये मित्र हैं, ये 7 सिस्टर्स में से एक है, पूर्वोत्तर राज्यों में से एक है। अगर आप ऐसे तोड़ तोड़ के याद करेंगे तो निश्चित रूप से आप नहीं भूलेंगे। अब हमारा प्रश्न एक है, बहुत ध्यान से देखना और आप कमेंट्स करिए। भारत की वह नदी कौन सी है जो कर्क रेखा से 2 बार गुजरती है? इसके संदर्भ में हम आपको एक और वीडियो लाने वाले हैं। अब हम एक और तरीके से आपको समझा देते हैं ताकि आपका ये गलत नहीं हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की शायद ही कोई परीक्षाएं बची हो जिसमें यह प्रश्न नहीं आया हो, चाहे राज्य स्तरीय हो और चाहे सेंट्रल के स्तर की हो। तो आपको इसलिए एक बार और बता देते हैं। हमारी ट्रिक है राम मित्र बंग छत झार या राम मित्र बंगु छत झार। बंग या बंगु में से आपको एक ही लेना है। अब देखिए, हर एक अक्षर एक राज्य को रिप्रेजेंट करता है, परंतु यहाँ पर जहाँ नीचे अंडरलाइन है वहां पर उस पूरे शब्द से राज्य रिप्रेजेंट होगा। आपको ये याद रखना है। यहाँ देख सकते हैं, रा से होगा, रा से राजस्थान, मा से मध्य प्रदेश, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, बंग बाग के ऊपर बिंदी है या बा, बंग से होगा पश्चिम बंगाल और गा या गू से होगा गुजरात। और यहाँ पे छत से हमने आपको बताया ये एक राज्य रिप्रेजेंट करेगा, तो छत से होगा छत्तीसगढ़ और झार से होगा झारखंड। और ये छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों ही 2000 में राज्य बने हैं। इसलिए आप याद रखें कि ये नवंबर 2000 में राज्य बने हैं, इसलिए इनमें 2 वर्ड आए हैं। तो राम मित्र बंग छत झार, राम मित्र बंग छत झार 2-3 बार आप कह लीजिए। और इसके बाद प्रश्न पूछा गया है, एक बार मैं फिर से बता देना चाहूंगा उस प्रश्न को कि वह नदी कौन सी है जो कर्क रेखा से 2 बार गुजरती है, या कर्क रेखा किस नदी को 2 बार काटती है। कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। गांधी जी का आदर्श वाक्य था कि अंतिम व्यक्ति को भी ऊपर उठाना। हमारा भी यही प्रयास है कि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट को भी आसानी से समझ में आ जाए, और इसीलिए हमारा आदर्श वाक्य है इजी वे ऑफ लर्निंग और इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग। अगर आपने हमारे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि हम और उत्साह के साथ विभिन्न टॉपिकों पर वीडियो बना सकें। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।